प्रेज द लॉर्ड। मैं इस वीडियो में बाइबल के ओरिजिन के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। जिस तरह से हम बाइबल को बुक के तरह कैरी कर रहे, क्या वास्तव में बाइबल ऐसे ही था? असल में बाइबल जो है ये 4000 साल का इतिहास है। पिता परमेश्वर और मानवता के बीच का रिश्ता रिकॉर्डेड है इसमें। और हजारों साल पहले किसी भी प्रकार की प्रिंटिंग प्रेस, फोटोकॉपीज अवेलेबल नहीं था और लोग उनके विचार को स्क्रिप्ट के द्वारा ही लिखा करते थे। हम जो इस इमेज में देख रहे हैं उन जमाने के लोगों का लिखा हुआ मैन्युस्क्रिप्ट्स है। बाइबल में सृष्टि, मानव का सृष्टि, इतिहास का रिकॉर्ड, कई प्रकार के राजाओं और राज्यों के बारे में और रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसे था उसका वर्णन देता है। बाइबल में आत्मिकता, प्रार्थना के रूल्स एंड रेगुलेशन, कानून, संगीत, कविता, भविष्यवाणी, परमेश्वर का न्याय, ऐसे कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। बाइबल को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, एक है ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट में 39 बुक्स है और काफी जो बुक्स है उसको हिब्रू लैंग्वेज में लिखा गया है। सिर्फ एजरा और डैनियल शायद अरेबिक लैंग्वेज में लिखा गया है। न्यू टेस्टामेंट में 27 बुक है। 27 बुक भी ग्रीक भाषा में पहला लिखा गया था। सबसे पहला हिब्रू बाइबल को ग्रीक भाषा में ही ट्रांसलेट किया गया था और इसको ग्रीक भाषा में जो ट्रांसलेट किया गया था उसको सेप्टुजिंट इस नाम से कहा जाता है। 1450 तक किसी भी प्रकार का प्रिंटिंग प्रेस अवेलेबल नहीं था। गटनबर्ग बाइबल ये पहला बाइबल था जो लैटिन लैंग्वेज में प्रिंट किया गया था। गटनबर्ग एक प्रिंटिंग प्रेस कंपनी का नाम है। लैटिन बाइबल प्रिंट करने के बाद गटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का इंट्रोडक्शन कुछ देशों में किया और उसके बाद बुक्स और कॉपीज बनने लगी। गटनबर्ग बाइबल प्रिंटिंग से पहले मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी किया जाता था। पुराने जमाने में हर कोई स्कूल नहीं जाते थे और हर किसी को पढ़ने लिखने आती नहीं थी। कुछ लोग ऐसे थे जिसको एक क्लास ऑफ पीपल कुछ ऐसे थे जो पढ़ना लिखना जानते थे और उन्हीं का नाम स्क्राइब्स कहा जाता था। इनका काम है स्क्रोल्स जो इमेज में दिख रहा है उस पर लिखना। उनका काम सिर्फ पढ़ना और जो बोला जाता है उसको लिखना और जो स्क्रोल्स में लिखा है उसको कॉपी करना। मैक्सिमम काम इनका यही था। जो हम लोग इमेज में देख रहे हैं इनको स्क्राइब्स कहा जाता है और ये उन जमाने में काफ़ी लैंग्वेज को ज़्यादातर पढ़ के उसका स्क्रिप्ट कॉपी करके जितने भी डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उसको उन लोग प्रिजर्व करते थे और ये इनका स्पेसिफिक प्रोफेशनल पढ़ाई था। सबसे पहले बाइबल को ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट में डिवाइड किया गया। फिर बाइबल को बुक्स के हिसाब से डिवाइड किया गया, जैसे कि जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूटोनॉमी। और उसके बाद बाइबल जो है ये कभी भी चैप्टर वाइज और वर्स वाइज नहीं लिखा गया था। जो हम इस इमेज में देख रहे हैं बाइबल का जो रेफरेंस जो है वो कंटिन्यूएशंस में था, वो कोई न्यूमेरिकल नंबर्स में नहीं था। मगर पहला बार जो है आर्च बिशप स्टीफन लैंगटन एंड कार्डिनल ह्यूगो डे सैंक्टो कैरो, इन्होंने बाइबल को चैप्टर वाइज डिवाइड किए और पहली बार बाइबल में चैप्टर वाइज डिविजन्स हुआ। उसके बाद रॉबर्ट स्टेफेनस, इन्होंने बाइबल का डिविजन्स में और एक डिवीजन लाए जिसको वर्स में डिवाइड किया गया था। ये नंबरिंग सिस्टम 1551 के एडिशन ग्रीक के न्यू टेस्टामेंट में अडॉप्ट किया गया था और उसके बाद दूसरे लैंग्वेज के बाइबल में भी इसी नंबरिंग सिस्टम को फॉलो किया गया है और आज तक वही नंबरिंग सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं। विलियम टिंडेल, इन्होंने हिब्रू ओल्ड टेस्टामेंट और ग्रीक न्यू टेस्टामेंट से इंग्लिश में बाइबल को ट्रांसलेट किया था और ये काम 1522 में शुरू किया था और उनके ट्रांसलेशन को कंप्लीट माइल्स कवरडेल ने किया था 1534 में। 1535 में पहला बार इंग्लिश का प्रिंटेड बाइबल हमको मिला था, विच वॉज द फर्स्ट कंप्लीट वर्जन ऑफ इंग्लिश बाइबल। थैंक यू फॉर लिसनिंग।